नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से आपको एक नंबर अवश्य पूछे जाएंगे, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम वीडियो में जानेंगे अधिगम अक्षमता के प्रकार। तो अधिगम अक्षमता के कौन कौन से प्रकार हैं, तो चलिए देखते हैं इसके कौन कौन प्रकार हैं और एक एक की डिस्कस पूरा डिटेल के साथ करेंगे। पहला है अफेजिया, दूसरा है डिस्लेक्सिया, तीसरा है डिस्ग्राफिया, चौथा है डिस्कैलकुलिया, पांचवा है अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। तो अब चलिए एक एक की डिटेल से पूरी वीडियो को देखते हैं। पहला है अफेजिया। तो अफेजिया क्या होता है? यह अधिगम अक्षमता भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित होता है। यानी यह किससे संबंधित होता है? तो यह अक्षमता भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित होता है। इस अधिगम अक्षमता से पीड़ित बालक मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। यानी किसकी कठिनाई क्या? तो बालक मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में। ऐसा माना जाता है कि अक्षमता बालक के मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। तो जो इसका लक्षण है, अफेजिया से संबंधित लक्षण है, जैसे पहला लक्षण है कि सही उच्चारण के साथ मौखिक संवाद न कर पाना। दूसरा लक्षण है अटक अटक कर शब्दों का उच्चारण करना। तीसरा है अपने विचारों को बोल ना पाना। चौथा है भाषा संप्रेषण में कमी होना। पांचवा है भाषा संप्रेषण के समय उचित शब्दों का प्रयोग न कर पाना। ये सब अफेजिया के लक्षण थे। अब देखते हैं दूसरा है डिस्लेक्सिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह अधिगम अक्षमता पठन विकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिगम अक्षमता पठन विकार से संबंधित है। इसमें बच्चों को लिखने, पढ़ने, शब्दों को पहचानने व समझने, याद करने, अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसके लक्षण कौन कौन से हैं डिस्लेक्सिया के? तो इसके जो लक्षण है, पहला है शब्दकोश की कमी, यानी बालक में शब्दकोश की कमी पाई जाती है। दूसरा है शुद्ध उच्चारण न कर पाना। तीसरा है शब्दों को पहचानने में त्रुटि। चौथा है शब्दों की क्रम व्यवस्था को इधर उधर करके पढ़ना और लिखना। पांचवा है वाक्यों के भाव को न समझ पाना। छठा है पढ़ते समय शब्दों को छोड़ कर पढ़ना। सातवां है पढ़ते समय एकाग्रता में कमी। तो इसके निम्न लक्षण कौन हैं? जैसे निम्न लक्षणों के माध्यम से डिस्लेक्सिया से ग्रसित बालक की पहचान की जा सकती है, लेकिन इन लक्षणों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि बालक डिस्लेक्सिया से ग्रसित बालक हैं। भारत में डिस्लेक्सिया से ग्रसित बालकों की पहचान करने के लिए डिस्लेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला जो अधिगम अक्षमता है वह है डिस्ग्राफिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्ग्राफिया यह पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। तो यह डिस्ग्राफिया यह लेखन संबंधित अशक्तता है, यानी यह लिखने से संबंधित अशक्तता है। इससे ग्रसित बालक ठीक से नहीं लिख पाता है, अर्थात उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। डिस्ग्राफिया हाथ, हथेलियाँ, उंगलियाँ से संबंधित गड़बड़ी के कारण होता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी यह अधिगम अक्षमता संभव होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बालक में यह अधिगम अक्षमता पाया जाता है। तो डिस्ग्राफिया के कुछ लक्षण हैं, जैसे पहला है बालक के द्वारा लिखे गए लेख में अशुद्ध वर्तनी का होना, यानी वह गलत शब्दों को लिखता है। दूसरा है अक्षरों को छोटे बड़े लिखना,
तीसरा, पेन और पेंसिल को बहुत नज़दीक अर्थात नीचे से पकड़कर लिखना। चौथा है खराब हैंड राइटिंग, यानी इसकी लिखावट खराब रहती है। अगला है पाँचवा, लिखे गए वाक्य लाइन सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी होना, यानी वह जो लिखता है वह सीधी लाइन में न लिखकर टेढ़ी मेढ़ी लाइन में लिखता है। तो यह अधिगम अक्षमता अस्थायी नहीं होता है। इस अधिगम अक्षमता में अभ्यास के माध्यम से सुधार लाया जा सकता है। अगला है डिस्कैल्कुलिया। तो डिस्कैल्कुलिया क्या होता है? यह एक ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यानी यह गणित से संबंधित है। इस अधिगम अक्षमता को न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बालक गणितीय सिद्धांतों, सूत्रों को समझने में कठिनाई महसूस करता है और गलती सवालों को हल करने में उसे समस्या होती है। डिस्कैल्कुलिया कई प्रकार का होता है, जैसे ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, प्रैक्टोमोटिक्स डिस्कैल्कुलिया आदि। तो डिस्कैल्कुलिया ग्रसित बालकों के लक्षण कौन कौन से हैं? तो पहला है गणितीय संक्रियाओं से संबंधित चिन्हों को पहचानने में समस्या होती है। दूसरा है गिनते समय बार बार उंगलियों का प्रयोग करना। तीसरा है बार बार समझाने पर भी गलत कैलकुलेशन करना। तो कारण क्या है? जब बालक में तार्किक क्षमता में कमी होती है, जिसके अभाव के कारण बालक गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह मस्तिष्क में उपस्थित कॉर्टेक्स की गतिविधि पर आधारित होता है। अगला है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या होता है? इसको डिस्प्रेक्सिया भी कहा जाता है। तो अप्रेक्सिया मानसिक विकार है, जबकि डिस्प्रेक्सिया तांत्रिक तंत्र से संबंधित विकार है। अप्रेक्सिया के कारण किसी व्यक्ति में मांसपेशियों के संचालन, गति, कौशल जैसे लिखने में कुशलता नहीं आ पाती है। वह हाथों के बीच भी संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। यही है डिस्क्रैक्सिया। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।